उसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, तो कितना अच्छा रहेगा उसे सुझाव देना, उसे पूछना ही नहीं पड़े। तो वात पित्त और कफ ये क्या है देखते हैं। शरीर में 3 प्रकार के दोष है जो 5 तत्व से बने हैं। आइए बाईं तरफ ये मैंने 5 तत्व बता दिए हैं, वात पित्त कफ। आइए सर हम समझ नहीं पा रहे वात कैसे होते हैं। देखो दाईं तरफ के चिन्ह को देखो, ये दुबला पतला है, बीच वाले एक देखो ये मध्यम प्रकार का है, राइट में देखो ये मोटा तुलबुल है। इससे आप पहचान सकते हो कि इसको वात है, पित्त है या कफ। सर हमारे कुछ समझ में नहीं आया, समझना भी नहीं है। प्रकृति बनी इन 3 तत्वों से। ध्यान रहे दोस्तों, सुबह 4 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक कब प्रकृति प्रभावशाली रहती है। सुबह 4 बजे से लेकर 6, अब प्रकृति बदल तो 8 भी आप इसे बोल सकते हैं, तो 8 ठीक रहेगा। 4 से लेकर 8 बजे तक कब प्रकृति प्रभावशाली रहती है। जिसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो स्नान ध्यान करके अपने पेट को साफ कर लिया वो बीमार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कप में श्लिंगता होती है, कप में स्निग्धता होती है, कप में चिकनाट होती है जो मल को आंतों से बाहर निकाल देता है। इसलिए आपने देखा होगा 90% लोग मल त्याग इस समय में ही करते हैं, जिस बात का सबूत है कि समय कब प्रभावशाली रहता है। आपको भी प्रयास करना चाहिए। फिर सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक पित्त प्रकृति प्रभावशाली रहती है। जो भी खाओगे पच जाएगा। 8 से 2 बजे के बीच जो भी खाओगे पच जाएगा, कैसा भी खाओ, और ये तुलबुले रहते हैं। और फिर शाम को 2 बजे से लेकर 8 बजे तक वात प्रकृति रहती है। इसलिए उस समय खाना हल्का खाना चाहिए, व्यायाम की ज्यादा जरूरत नहीं है। व्यायाम की जरूरत कब के समय ज्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग सुबह ही व्यायाम करते हैं। शाम को व्यायाम करना बुराई नहीं है, अगर आप वात प्रकृति के तो शाम को ठीक रहेगा, लेकिन कब प्रकृति ही ठीक रहेगी। तो सुबह 8 बजे तक, 4 से 8 बजे तक कब प्रकृति रहती है, उस समय गुनगुना पानी पियो, प्राणायाम ध्यान साधना करो, बीमार पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कब को नियंत्रण जिसने रख लिया ऊर्जा मिलना ही मिलना। 8 बजे से 2 बजे तक पित्त रहता है, खूब खाओ नो प्रॉब्लम, जमकर जो खा सकते खाइए। लेकिन शाम को 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे बाद से लेकर 8 बजे तक वात प्रकृति रहती है। उस समय कम खाना है, हल्का खाना है, क्या क्या वो भी आगे चर्चा करूंगा। तो संभवतः सामान्य चर्चा इसकी आपने देख ली। सर हमारी समझ में नहीं आया, तो आइए दोस्तों, ये वात 3 प्रकार के, वात पित्त कफ। कफ सुबह, पित्त दिन में, वात संध्या तक। रात की चर्चा बाद में कभी करेंगे। तो वात ऐसा तत्व जो हमेशा क्रियाशील रहता है, लेकिन कफ और पित्त दिन में निष्क्रिय से हो जाते हैं। तो सर वात प्रकृति हम समझ नहीं पाए, थोड़ी सी बात करेंगे, यस स्क्रीनशॉट लेना, बाद में समझते रहना। दुबला पतला शरीर है, वात की बात कर रहा हूं। दुबला पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द, ठंडे हाथ पैर, निर्णय लेने में दिक्कत, अस्थिर मन, थकान, ठंड सहन न कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित भूख और प्यास, अनियमित नींद, नींद की समस्या, मूड स्विंग, कभी लड़ाई का मन, कभी प्रेम का मन, कभी झगड़े का मन, कभी समझौते का मन, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना, चिंतित स्वभाव, तनाव और हड़बड़ाहट किसी के है 90% आप समझ सकते हैं वात प्रकृति का है। इससे क्या बात करनी है, कौन सा प्रोडक्ट देना, उसकी जानकारी धीरे धीरे आपको देंगे। पहले पहचान तो लो कि वात प्रकृति का लोग किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का होता है। दूसरा, पित्त मध्यम शरीर होता है, त्वचा का साफ रंग होता है, कोमल और तेलिया त्वचा होती है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, आक्रामक रुख होता है, तीव्र भूख लगती है इनको, ब्लोटिंग, गैस, हार्ट बर्न जैसी समस्या इनको होती है, पेट की बीमारियां, सहज नकारात्मक, कुछ ही बोलो उल्टा जाएगा, तो फिर उसे कैसी बात करनी आपको पता चल जाएगा। गर्मी सहन न कर पाना, ज्यादा एसिडिटी, छाती और पेट में जलन, ज्यादा पसीना आना, शरीर में ज्यादा गर्मी, पित्त का स्वभाव है। क्या लेना कैसे लेना आगे चर्चा करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाजवाब, मतलब ये इतना प्यारा नॉलेज है, आयुर्वेद आप 7000 श्लोक है, क्या क्या पढ़ोगे आप।
समझ ही नहीं होगी। तो अनुभवी लोगों की शरण में रहिए, आप मिलाकर रहिए। तीसरा, कब मजबूत और चौड़ा शरीर होता है, सुंदर त्वचा होती है, शरीर में भारीपन और सुस्ती होती है, सर्दी, खांसी, एलर्जी, ज्यादा कब्ज, वजन बढ़ना, ज्यादा बलगम बनना, आलस की मात्रा ज्यादा होती है, अपच, पेट फूलना, ज्यादा नींद लेना, छाती में दबाव महसूस होना, शांत और विनम्र स्वभाव होना, मध्यम भूख और प्यास का होना, बंद नाक और सांस की दिक्कत, साइनस की तकलीफ कफ का दुष्परिणाम है। सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो? ताकि आप पहचान ले, क्योंकि आप यूटेक वेलनेस में हो, आपको वात पित्त कफ आयुर्वेद के मूल दोष है। सर इन्हें दोष क्यों कहा है? क्योंकि इनमें बदलने की प्रकृति है, और बदलते ही अगर एडजस्ट नहीं, संतुलन नहीं हो पाए तो दोष हो गया। तो तीनों दोषों को आप पहचान लेंगे, संभव तो उम्मीद करूंगा एक बार फिर पढ़ेंगे आप पहचान लेंगे। तो फिर नहीं आया सर समझ में, तो इसकी स्क्रीनशॉट लो, तीनों को एक साथ कर दिया मैंने, अब आप आसानी से समझ लोगे। वात 2 बजे से 8 बजे ज्यादा प्रभावशाली, पित्त सुबह 8 से 2 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली, कफ सुबह 4 बजे से 8 बजे प्रभावशाली। किस पे क्या काम करना है अभी आगे बात करूंगा, संभव तो उम्मीद करूंगा समझ लिया होगा, फिर समझ लेंगे। अब आते हैं आयुर्वेद हो नाड़ी नहीं हो, कैसे पहचानोगे कौन सा दोष काम कर रहा है? तो दोस्तों भूखे पेट इसे चेक करना पड़ता है, कभी इस पे स्पेशल क्लास लूंगा, सबको नाड़ी विशेषज्ञ बना दिया जाएगा, चिंता न करें। आप नाड़ी देख लिया तो वो आधा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि कोई चेकअप नहीं किया, कोई दवाई नहीं लिखी, कोई एक्सरे वगैरह नहीं कराया, तो उसने मुझे कुछ चेक ही नहीं किया। तो नाड़ी देखना आपको आना चाहिए, कभी स्पेशल क्लासेस पूरी लेंगे तब आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। नाड़ी दाएं हाथ से देखते हैं, पुरुष हो चाहे महिला, राइट हैंड से ही देखते हैं, लेकिन महिला की देखनी तो बायां हाथ देखेंगे, पुरुष की देखनी तो दाएं हाथ देखेंगे। भूखे पेट देखना होता है, और इस प्रकार अपना दायां हाथ लेकर पुरुष के दाएं हाथ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, अंगूठे के ठीक नीचे, देखो ऊपर वाले चित्र को देखो, अंगूठे के ठीक नीचे, अंगूठा तो रहे ऊपर और ये तीनों अंगुलियां रहे अंगूठे की नीचे जड़ पर। यह गड्ढा सा है, अंगूठे के नीचे नीचे आप चलोगे तो ये हड्डी जहां खत्म हो जाती है और गड्ढा सा दिखाई देगा, वहां पर आपकी तर्जनी रहेगी, फिर मध्यमा रहेगी, फिर अनामिका रहेगी। इन तीनों को दबा के देखोगे तो यहाँ पर हार्ट द्वारा बीट किया जा रहा है, एक नस उछलती रही है, वहां पर आप तीनों अंगुलियां रखोगे तो पहली अंगुली जो है वो वात को दिखाएगी, दूसरी अंगुली जो है वो पित्त को दिखाएगी, तीसरी अंगुली जो कफ को दिखाएगी। अगर वहां पर वाइब्रेशन किस अंगुली पर ठीक हो रहा है तो उसका वात पित्त बैलेंस है, और कहीं पर कम हो रहा है तो फिर वहां दिक्कत है। मतलब सर हम समझे नहीं, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है। आप अपने दाएं हाथ का अंगूठा तो हाथ के ऊपर रखो, और दाएं हाथ के नीचे बाहर रहकर, अंदर की तरफ नहीं, बाहर रहकर, मतलब हथेली से ऊपर की तरफ रहकर अपनी तीनों उंगलियां रखोगे तो पहली उंगली वात को दिखाएगी, बीच वाली उंगली पित्त को दिखाएगी, और जो अपनी अनामिका है वो कफ को दिखाएगी। उससे आप अनुमान लगा लोगे कि उसकी क्या बीमारी है। सर वात आया तो कमर के नीचे ज्यादा प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम, जननांगों में प्रॉब्लम हो रहा, जांग में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, एडी में प्रॉब्लम, सर्दियां। और सर कफ आया तो फिर सीने से लेकर के कमर तक का पार्ट में प्रॉब्लम है, आप पहचान लेंगे, उसे कफ कहते हैं। वात कमर से नीचे ज्यादा प्रभावशाली है, पित्त आपके सीने से लेकर के कमर तक। तो अगर किसी के कफ का जो नाड़ी ठीक नहीं चल रही तो आप पहचान लेंगे उसके लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, प्लीहा में प्रॉब्लम है, छोटी आंत या बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत उसको प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर देंगे। और अगर तीसरा कफ वाला वाइब्रेशन कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब गर्दन से ऊपर का पार्ट है, यानी थायराइड में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल में प्रॉब्लम है, मुंह दांत में प्रॉब्लम है, दिमाग नाक कान आंख में प्रॉब्लम है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल लें। और हाथ लगा दिया वाइब्रेशन उसमें जाएगा, उसको ऊर्जा मिलेगी, वो आप पर फेद करेगा, और आपका विश्वास और व्यवहार बन गया तो आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा, मैं किसी के पास से गुजरूं 3 फीट और उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो तो पूरी सर का मतलब ही क्या, और हाथ लगा दिया और उसके वाइब्रेशन ना हो तो फिर यू टेकन का मतलब ही क्या हुआ। और बातचीत किया और अगर वेलनेस प्रोडक्ट नहीं आए तो फिर वेलनेस कोच का मतलब ही क्या हुआ। आना चाहिए प्रसंगानुसार, लेकिन वो तब आएगा जब आप में यू टेक घूम रहा होगा।
तो इस प्रकार आप नाड़ी देख सकते हैं। कभी विस्तार से फिर बात करेंगे। ये देखो, ये अंगूठे के नीचे आपने लगाया तो आपकी जो तर्जनी है वो वात को बताएगी, मध्यमा पित्त को दिखाएगी और ये कफ को बताएगी, आप उसे पहचान लेंगे। तो ये तोता वात पित्त कफ क्या है, कैसे पहचानेंगे और नाड़ी से उसे कैसे पता कर सकते हैं। अब आते हैं 5 तत्वों की बात करते हैं। ये 5 जो तत्व है इनकी बात करते हैं और 5 तत्वों पर दे रखा है। नीचे देखो मैंने कफ, फिर उपरवात और पित्त, और कौन कौन से तत्व, नीचे जल, अर्थ यानी पृथ्वी, एर यानी हवा, ऐथर यानी गगन, आकाश, फायर यानी आग। और ये तीनों दोषों को विस्तार से समझा दे, स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चीज नहीं आती। सर नहीं आया समझ में, बाईं तरफ का चित्र देखो। मानव के शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिसमें 5 तो तत्व आ गया, क्षिति जल पाव गगन समीर, जो अभी अपन बात करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय आ गई, आंख नाक कान मुंह आदि, जन्नांग आदि। और ये सारे के सारे आप समय निकाल कर 5 आपके तन्मात्रा आ गई, 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां, 4 आपके अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये 24 तत्वों से अपना शरीर बना। इसमें 5 महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 5, ये आपको बाईं तरफ दे रखा मैंने। पहला फायर यानी आग अग्नि, दूसरा एयर यानी वायु, तीसरा आकाश, चौथा पृथ्वी, पांचवा वाटर जल। इन 5 को महाभूत कहते हैं। शरीर का अनुमान तो 24 से ही हुआ। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। इस प्रकार से मिलकर ये 24 तत्व हो जाते हैं। इन 24 तत्वों की पहचान, प्रकृति, गुण आपने देख लिया।